दिन है आज मौजूद है करनाल सांसद संजय भाटिया, कल्याण और धर्मपाल सुंदर तमाम भाजपा के विधायक फोटो लेना है। और ये आप देख सकते हैं करनाल के सेक्टर 9 की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भाजपा कार्यालय का यहाँ पर भूमि पूजन किया जा रहा है, जिसमें तमाम भाजपा कार्यकर्ता मौजूद हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज यहाँ पर पहुँचे हैं। आप इस वीडियो को साथ के साथ शेयर भी करें और आपको ये बताना चाहेंगे कि तमाम भाजपा कार्यकर्ता, करनाल सांसद, मेयर और जो करनाल के ही जिला अध्यक्ष हैं, तमाम विधायक वो आज यहाँ पर पहुँचे हैं। क्योंकि काफ़ी लंबे से इंतज़ार था और वो इंतज़ार फ़िलहाल यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। जल्द ही इसका निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा और एक सुंदर जो कार्यालय है वो आप देखेंगे। फ़िलहाल आप ये देख सकते हैं मुख्यमंत्री आज यहाँ पर पहुँचे हैं। साइड में धन्यवाद। मंच पर विराजमान हमारे कर्मयोगी सांसद भाई संजय भाटिया जी, पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष भाई योगेंद्र राणा जी, हमारी मेयर बहन रेणुबाला गुप्ता जी, इस जिले के हमारे विधायकगण सर्वश्री हरिंद्र कल्याण जी, रामकुमार कश्यप जी, धर्मपाल गौंदर जी, सभी हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष, पूर्व विधायक, जिले के प्रभारी श्री रामेश्वर चौहान जी, और ये जो हरियाणा भर में कार्यालयों का जो जाल बन रहा है, कार्यालय निर्माण समिति एक बनाई है हमने हरियाणा में, उसके चेयरमैन श्री GL शर्मा जी, सभी मंडल अध्यक्ष, सभी जिला पदाधिकारीगण, सभी पार्षदगण, सभी आत्मीय कार्यकर्ता बंधुओं, ठीक कहा संजय जी ने कि आज का दिन जिला करनाल के भारतीय जनता पार्टी के इतिहास का एक विशेष दिन माना जाएगा। अभी तक हमारे जो कार्यालय चलते थे या तो किसी के घर से चलता था, कहीं किसी मंदिर से, कहीं धर्मशाला से। मैंने भी यहाँ 2 चुनाव लड़े हैं तो हमारा कार्यालय जो है वो एक धर्मशाला से ही चुनाव कार्यालय चलाया गया। जब कभी ऐसे अलग अलग स्थानों से कार्यालय चलते हैं तो कभी कभी लगता है कि जितनी मजबूती पार्टी की होनी चाहिए उतनी दिखती नहीं है। खास करके जब अलग अलग पदाधिकारी अपने अपने घर से कार्यालय चलाते हैं तो कार्यकर्ताओं के मन में कभी कभी जो थोड़ा बहुत उस कार्यकर्ता से थोड़ा भिन्नता रखता है, थोड़ी दूरी बना के रखता है, तो वहां उस कार्यालय में जाता इसलिए नहीं है कि तो इसका अपना कार्यालय है, पार्टी का नहीं है। लेकिन जब पार्टी का कार्यालय बनता है तो हर कार्यकर्ता, छोटा बड़ा, सबको लगता है ये पार्टी का कार्यालय है, ये मेरा कार्यालय है। वो उसको अपना घर समझ करके वहां पहुंच जाता है।
घर की बजाय कई बार तो आस्थावान कार्यकर्ताओं के मन में और ऊंचा विचार भी आ जाता है कि ये मंदिर रूपी स्थान है, वहां जो बात बैठ करके योजना बनाई जाएगी, जिसको क्रियान्वित किया जाएगा, वो पार्टी हित में, देश हित में, प्रदेश हित में, समाज हित में योजनाओं को आगे बढ़ाने वाले कार्यक्रम होंगे। वहां पर जो भी जाके बैठेगा उसका कोई अपना कार्यालय बन गया ऐसा नहीं है, वो अस्थायी रूप से बैठा जब तक उस पद पर है, उस पद के नाते उसका एक कमरे में जाके बैठेगा, जनता की बात सुनेगा, कार्यकर्ताओं की सुनेगा। उसका पद बदल गया, दायित्व बदल गया, तो उसी स्थान पर नया व्यक्ति दायित्व लेकर आने वाला वो आके बैठने लग जाएगा। अब पार्टी अपनी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, देश भर में करोड़ों सदस्य हैं, लाखों की संख्या में सक्रिय सदस्य हैं, हजारों की संख्या में पदाधिकारी हैं। तो इस प्रकार से इस लोकतांत्रिक तरीके से काम करने वाले पार्टी का सुदृढ़ीकरण कार्यकर्ताओं से भी होता है, कार्यालय से भी होता है, कार्य पद्धति से भी होता है, कार्यक्रमों से भी होता है, कोष से भी होता है। पूरे प्रदेश भर में 22 जिलों में अभी तक जो जानकारी दी है हमारे शर्मा जी ने कि 7 कार्यालयों का तो उद्घाटन हो चुका है, कार्यालय बनके तैयार हो गए हैं। 9 कार्यालयों जो निर्माणाधीन कार्यालय हैं, जो इस समय शिलान्यास के बाद उनका निर्माण कार्य चल रहा है 16, और 4 कार्यालय जिनका शिलान्यास या तो आज जैसे हुआ है, आगे अभी पिछले सप्ताह पानीपत का भी है, 2 कार्यालय और हैं जिनका शिलान्यास होगा, तो 4 कार्यालय ये हैं, ये भी जल्दी निर्माणाधीन की स्थिति में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आज के इस कार्यालय के अवसर पर पार्टी के काम को सुचारू ढंग से चलाने के लिए कार्यकर्ताओं के लिए एक अच्छा अवसर आ रहा है। कार्यकर्ताओं को केवल कार्यालय और कार्यकर्ता, कार्यक्रम, कोष, कार्य पद्धति यहीं तक सीमित नहीं रहना होता। पार्टी आगे बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है, इसका पैमाना एक दूसरा होता है, वो होता है जनमत। जनमत हमारे साथ कितना है, और जनमत को नापने का तरीका वो होता है चुनाव। मुझे बड़ा संतोष है कि हरियाणा में पिछले 6 साल से हम इस जनमत के मामले को लेकर, चुनाव के मामले को लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। चाहे वो हमारा 2014 का विधानसभा का चुनाव रहा हो, लोकसभा का चुनाव उससे पहले रहा हो, उसके बाद पंचायतों के चुनाव आए, नगर निगमों के, नगर पालिकाओं के चुनाव आए, 5 नगर निगमों के चुनाव आए, जींद का चुनाव आया, विधानसभा का चुनाव आया, लगातार हम जीतते रहे हैं। इस बार के लोकसभा के चुनाव में भी हम पूरा 10 की 10 सीटें हमने जीती हैं। तो इसलिए ये जीत हमारी लगातार चल रही है। आप प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे बड़ौदा के चुनाव का, मैं कहता हूं कि बड़ौदा का चुनाव हार करके भी हम जीते हैं। इस बार हमारा वो वोट की संख्या 50,000 से ऊपर गई है और एवर हाईएस्ट है। आज तक कभी 50,000 वोट हमको नहीं मिले थे। 2014 में 15,000 वोट मिले थे, 2019 के विधानसभा चुनाव में हमको 37,000 वोट मिले थे, इस बार 50,000 से ऊपर मिले हैं। तुम लगातार आगे बढ़े हैं उसमें। वो सीट हमारी कभी रही नहीं, लेकिन वहां कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके पूरा दिन रात एक करके और पार्टी को यहां तक पहुंचाया है। और अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो जीत करके भी हारे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में उनके वोट थे वहां 66,000 और इस बार वोट आए उनके 60,000।
6,000 वोट घटे हैं। उस समय भी सीधा आमना सामना हमारा था, इस बार भी सीधा ही था। बाकी पार्टियां तो केवल औपचारिकता निभाने वाली थी। पिछले सीधे चुनाव में वो 6,000 वोट घटे हैं, हम 2,000 वोट बढ़े हैं। अब वोट गेम में सीट तो कहीं भी जानी होती चली जाती है, लेकिन हम वोटों के जनमत के हिसाब से आगे बढ़े हैं। पिछली बार भी विधानसभा के चुनाव में 2019 में सीटें भले हमारी 7 कम आई होंगी, लेकिन हरियाणा का जनमत 2014 में 33% था और 2019 में 36% आया था, 3% बढ़े थे। तो हमको धीरे धीरे जनमत बढ़ाना है, और जनमत बढ़ाने का तरीका कोई बहुत अलग से जादूगरी नहीं है। एक ही विषय है कि जनता के साथ संबंध बनाना और जनता के सामने अपने विचारधारा को रखना, अपनी सरकार चल रही है तो इसकी उपलब्धियां रखना, और हमारी जो इस समय एक पारदर्शिता तरीके से हमने सारा सिस्टम सेट किया है कि जो होगा वो सब जनता को पता होगा कि इस तरीके से हुआ, इस सिस्टम से हुआ है। सिस्टम तोड़ के नहीं करेंगे हम, योग्यता के आधार पर करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। चाहे वो हमारी ट्रांसफर पॉलिसी हो, चाहे हमारी योग्यता पर भर्तियों की बात हो, चाहे हमारी रजिस्ट्रेशन के अंदर होने वाली जो गड़बड़े हमको ध्यान में आई, रजिस्ट्रेशन का सारा मामला हमने ऐसा किया है कि अब कोई किसी को गलत काम करने की गुंजाइश वहां बची नहीं है। गलत काम करने के लिए कुछ जनता में भी लोग होते हैं जो अपने लाभ के लिए कुछ ना कुछ गलत काम करते हैं। हम उनको अपील करते हैं, अपील से नहीं माने तो सिस्टम में बांधते हैं, और सिस्टम में भी ना बंधे तो फिर दंडित करने का काम भी सरकार का होता है, वो करते हैं। हमारा मार्ग है, इस पर चलते चलते अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। कोई भेदभाव नहीं है जनता के अंदर, हम व्यवहार करेंगे, कोई जीते कोई हारे, लेकिन जनता 2.5 करोड़ 3 करोड़ का हरियाणा का ये परिवार, हरियाणा एक हरियाणवी एक, इस नाते से हमारा ये परिवार है। और इस परिवार में हर एक विधानसभा, हर एक जिला, हर एक मंडल, हर एक तहसील, हर एक ब्लॉक, हर एक वार्ड, ये हमारे लिए सब बराबर है। बराबर का विकास का काम होगा। कल भी मैंने अपने फाइनेंस सेक्रेटरी को बुलाया, मैंने कहा भी आप पिक एंड चूज मत करो, आपको जो धन अलॉट करना है, जितना पैसा हमारे पास है आबादी के हिसाब से, चाहे शहर हो, गांव हो, कोई जिला हो, हमारे जीत का हो, हार का हो, सबको बराबर अलॉट करके मुझे दिखाओ कि कितना पैसा चला गया, कितना बाकी है। 31 मार्च तक सबको बराबर पैसा पहुंचना चाहिए, उस दिन मैं देख लूंगा। क्यों भेदभाव करें किसी से? और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री ने यहाँ पर जो है संबोधित किया सभी कार्यकर्ताओं को। आप इस वीडियो को साथ के साथ शेयर भी कर किया। मैं धन्यवाद करता हूँ यहाँ के हमारे लोकप्रिय सांसद जी का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं के साथ बहुत ही अच्छी यहाँ पर जो है बात की। प्रसाद लेकर और फिलहाल आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद हमारे यहाँ से जाते हुए हरियाणा के